नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। धमतरी के सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल डीएनए आपके लिए लेकर आता है हर हफ्ते खबरों का गुलदस्ता। दिन भर की हर छोटी बड़ी घटनाओं के अलावा हम दिखाते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, जिसमें शहर के प्रबुद्धजन अपना नज़रिया बेबाकी से रखते हैं। साथ ही अहम मसलों पर पत्रकारों की तफ्तीश को सामने लाने के लिए हम लगाते हैं मीडिया की चौपाल। जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी खास शख्सियत के विचारों और सफ़रनामे को समझने की हमारी कोशिश है। इसी तरह वार्ड परिक्रमा में डीएनए निगम के ग्राउंड जीरो की रियल तस्वीर आप शहरवासियों को रूबरू कराता है। यानी डीएनए में खबरों का सिलसिला रोज़ चलते रहता है। एक एनालिसिस के साथ हम लेकर आए हैं खास घटनाओं पर हमारे जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेश में उत्पन्न खाद बीज की समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने गांधी मैदान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही छत्तीसगढ़ को पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद उपलब्ध कराने देश के प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेसियों के द्वारा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला गया। संसदीय सचिव व जिला संगठन प्रभारी द्वारकाधीश यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने खरीफ 2021 सीजन के लिए केंद्र सरकार से 11,75,000 लाख टन रासायनिक उर्वरकों के आपूर्ति की मांग की थी। जुलाई तक छत्तीसगढ़ को मात्र 5,26,000 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद मिली। बीते 6 वर्षों की तुलना में इस साल खरीफ के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को अब तक रासायनिक उर्वरकों की आधी अधूरी मात्रा ही मिल पाई है। इससे राज्य में किसानों की मांग के अनुसार रासायनिक उर्वरकों की पूर्ति में दिक्कत हो रही है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शरद लोहाना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में किसानों के मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में किसानों की सरकार है। अगर बीजेपी को किसानों के लिए प्रदर्शन करना है तो दिल्ली की सिंधु बॉर्डर पर जाकर विरोध करें। प्रदेश सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना सहित अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं किसानों के लिए संचालित किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के किसान खुशहाल है। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष मोहन लालवानी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्राकर, पूर्व पीसीसी सचिव आनंद पवार, जनपद अध्यक्ष गुंजा साहू, विद्या देवी साहू, महामंत्री आलोक जाधव, ब्लॉक अध्यक्ष ग्रामीण घनश्याम साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा पूरी खाद की आपूर्ति नहीं किए जाने के विरोध में हम लोगों ने आज किसानों के हित में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार द्वारा लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से महंगाई की वृद्धि, खाद्य तेलों की वृद्धि, गैस के दाम बढ़े हुए, हम लोग उसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। पर केंद्र में बैठी गूंगी बहरी सरकार कुछ नहीं सुन रही है। वो सिर्फ उतना ही सुनती है कि जो उद्योगपति उसको बताते हैं वही काम करती है। उसके विरोध में हम लोग आज एक देश। आप जानते हैं नरेंद्र मोदी लगातार जिस दिन से सरकार में बैठे हैं उन्होंने लगातार देशवासियों के साथ सिर्फ वादा खिलाफी किया है। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आप बताएं कहाँ हैं अच्छे दिन। आज देखिए आज किसान किस स्थिति में है। किसान की स्थिति सुधारने के लिए लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी लगातार किसानों की स्थिति सुधारने के लिए किसानों को 2500 समर्थन मूल्य, खेतीहर मजदूरों को 6,000 रुपये की राशि उनके उत्थान के लिए, उनके परिवार आगे बढ़े इनके लिए सोच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों के साथ अहित कर रहे हैं। आप देखेंगे उन्होंने कहा था कि 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेंगे, लेकिन उन्होंने 60 लाख मीट्रिक टन धान बिल्कुल नहीं खरीदा, 24 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा किया। ये इस तरीके का सौतेला व्यवहार छत्तीसगढ़ के साथ कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि 11,75,000 लाख टन की मांग हमारे छत्तीसगढ़ के सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक पत्र के माध्यम से दी थी, लेकिन इन्होंने 5,26,000 मीट्रिक टन धान सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में भेजा है। क्या ये सौतेला व्यवहार नहीं है? नरेंद्र मोदी जी जिस दिन से हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार बैठी है उस दिन से लगातार छत्तीसगढ़ के साथ पक्षपात कर रहे हैं। मैं खुद एक किसान हूँ, मैं किसानों का दर्द समझता हूँ, मैं खुद किसानी करता हूँ। मैं देखता हूँ कि किसानों को कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। टाइम में खाद बीज नहीं मिलने से फसल की स्थिति खराब होती है। ये नरेंद्र मोदी जानेंगे क्या? नरेंद्र मोदी जी सिर्फ छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ, देश के किसानों के साथ सिर्फ पक्षपात कर रहे हैं। उनकी नीति ठीक नहीं है। और जब जब नरेंद्र मोदी
इस तरीके का काला कानून लाएंगे तब कांग्रेस पार्टी और आम किसान उनका विरोध करेंगे। आज केंद्र में बैठी जो नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार है, तो लगातार किसान विरोधी निर्णय लेकर अनावश्यक रूप से किसानों के विरोध में कृत्रिम संकट पैदा कर रही है। किसान हित के कोई भी निर्णय ले रही है, उसके विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी ने आज यहाँ पे जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। मैं स्वयं एक किसान हूँ, अब मुझे मालूम है अगर समय में खाद बीज उपलब्ध न हो तो पूरा साल हम लोग का व्यर्थ हो जाता है, खाली चला जाता है। ऐसे में जिस जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति लाकर उस समय भूख और बेरोजगारी से, भुखमरी से हमारे देश को उबारा था, उसको आज नरेंद्र मोदी चंद उद्योगपतियों के चक्कर में आज पूरा किसानों के अहित में निर्णय ले रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। अगर अभी समय में खाद उपलब्ध नहीं होगा, रासायनिक खाद उपलब्ध नहीं होता, किसान डाल नहीं पाएगा तो उसकी फसल नहीं हो पाएगी। और बाद में अगर ये रेक उपलब्ध करा भी देते हैं, क्योंकि रेलवे इनका है, रेलवे के क्लियरेंस देंगे तभी खाद उपलब्ध होगा। अगर खाद को बाद में उपलब्ध कराते हैं 2 महीने बाद, तो हमारे किसी काम का नहीं है। का बरसा जब कृषि सुखानी इसी को कहते हैं कि जब बरसा कृषि सूख गया, खेती सूख जाएगी, उसके बाद बारिश होगी तो उसका कोई मतलब नहीं था। वैसे ही नरेंद्र मोदी जी जानबूझ के समय काट रहे हैं ताकि किसान अन्नदाता हैं वो कुछ कर ना पाए। और ये जो भूमि अधिग्रहण कानून है और उसके जो मंशा है कि अडानी और अंबानी के उद्योगपतियों के पीछे में नरेंद्र मोदी जी की कि ये कहीं न कहीं किसान लोग खेती किसानी छोड़ दें और रिलायंस इंडस्ट्री जैसे लोग यहाँ पे आके बड़ी बड़ी किसानों की ज़मीन को लीज में ले करके इनका जो किसानों की ज़मीन को छीन ले। ऐसे ही पहले भूमि अधिग्रहण कानून इन्होंने पास किया था, लेकिन पुरजोर विरोध के चलते, राहुल गांधी जी के साथ साथ पूरे विपक्ष के पुरजोर विरोध के चलते उस कानून को वापस लेना पड़ा। वैसे ही किसान के विरोध में जितने भी निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ले रही है, उसको कांग्रेस पार्टी तब तक आंदोलन करेगी जब तक वो निर्णय को वापस नहीं लेती। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी देश के मुखिया हैं। आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार जो किसान हित में लगातार निर्णय ले रही है, उनको परेशान करने के लिए जानबूझकर खाद की संकट उत्पन्न कर रही है। जबकि रेक पॉइंट लग जाती, खाद उपलब्ध हो जाता तो सही समय में किसानों को खाद मिल जाता। उनको चाहिए कि राम नाम का जो दुरुपयोग कर जो लूट मचा देते हैं, केवल वोट बैंक का माध्यम बनाते हैं राम के नाम को, आज राम के आदर्श को आचरण में उतारें। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान फान कहुएक तो पालई पोसई सकल अंग तुलसी साली विवेक। मतलब मुख्य समान मुखिया को होना चाहिए, वैसे हमारे नरेंद्र मोदी को होना चाहिए कि देश के सभी राज्यों को अपने संतान समझकर सभी अंगों को बराबर पालन पोषण करे और किसी से भी भेदभाव न करे। आज राम के आदर्श को आचरण में उतार करके वाकई में आदर्श राम राज्य साबित करना है नरेंद्र मोदी जी, तो राम नाम के केवल वोट बैंक का माध्यम मत बनाएं, बल्कि उसको रामचरितमानस और रामायण से प्रेरणा लेकर वैसे ही राजकाज चलाएंगे तो निश्चित तौर पर किसान भी उनको दुहाई देंगे। लेकिन आज जो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो चंद उद्योगपतियों के आधार पर जो अपना राज्य चला रहे हैं, राष्ट्र चला रहे हैं, वो बहुत दुख की बात है। और कांग्रेस इस समय किसानों के साथ खड़ी हुई है और जब तक ये निर्णय वापस नहीं लेगी और लगातार निर्बाध रूप से खाद बीज का और उच्च गुणवत्ता का खाद बीज यहाँ पे विपणन नहीं होगा, तब तक कांग्रेस आंदोलनरत रहेगी। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ DNN न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग और सलाह से DNA धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।